हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे कि आबकारी एग्जाम में किस प्रकार के जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी सीरीज का आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं शिफ्ट 2 22 फरवरी 2023 के पेपर के क्वेश्चंस के बारे में। इस पेपर में किस प्रकार के जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे, तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर जो है 21 नंबर का क्वेश्चन, पुस्तक होम इन द वर्ल्ड किसने लिखी? ऑप्शन है ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 22, किस राज्य ने गिद्ध संरक्षण के लिए समिति बनाई है? ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने गिद्ध संरक्षण के लिए समिति बनाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, योर बेस्ट डे इज टुडे किस लेखक की पुस्तक है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी या ऑप्शन डी ओमपुरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुपम खेर। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो आबकारी एग्जाम है वो बुक्स के बारे में बहुत पूछ रहे हैं, बुक्स और उनके ऑथर के बारे में। तो आप हमारी बुक और ऑथर वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने 50 प्लस बुक्स कवर किए हैं। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24, भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 25, इफ इट ब्लीड्स पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ऑप्शन ए जे के रोलिंग, ऑप्शन बी ए गाथा क्रिस्टी, ऑप्शन सी डैन ब्राउन, ऑप्शन डी स्टीफन किंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्टीफन किंग। आप देख पाएंगे एक और प्रश्न बुक से रिलेटेड आया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 5 जून या ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जो सबसे पहले ओजोन परत में छेद के बारे में जानकारी किसे हुई थी? तो यहाँ पर जोसेफ फॉरमैन, जिन्होंने ओजोन परत में छेद के बारे में सबसे पहले बताया था। और हम यहाँ जान लेते हैं ओजोन परत के संरक्षण के बारे में। तो 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने का एक प्रस्ताव दिया। यह दिन 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में चुना गया था। पहला ओजोन संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। पहली बार ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया गया था? 16 सितंबर 1995। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है,
प्रश्न क्रमांक 27, जून 2022 में कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने? तो यहाँ पर बात हो रही है 2022 की। ऑप्शन है ऑप्शन ए बी एस पाटिल, ऑप्शन बी डी के ऊपर, ऑप्शन सी रमेश कुमार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन रेड्डी। तो यहाँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी एस पाटिल। यह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है और भ्रष्टाचार की निगरानी हेतु इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 28, आप फिर से देख पा रहे हैं कि यहाँ एक और बुक के बारे में पूछा गया है। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी के लेखक कौन है? ऑप्शन से इसके ऑप्शन ए सदगुरु, ऑप्शन बी रविशंकर, ऑप्शन सी स्वामी रामदेव, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। अगर आपने हमारी प्रीवियस बुक से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसका उत्तर जरूर मालूम होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सदगुरु। प्रश्न क्रमांक 29, केलर समिति ने पीपीपी मॉडल पर रिपोर्ट कब दी? ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017 या ऑप्शन डी 2019। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2015। केलर समिति की बात करें तो केलर समिति जिसका गठन 2015 में भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल की समीक्षा और सुधार के लिए किया गया था। पीपीपी परियोजना की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें की थी। समिति का नेतृत्व डॉक्टर विजय केलर ने किया था, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त सचिव थे। इसलिए समिति को क्या कहा? केलर समिति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 30, जून 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ऑप्शन है ऑप्शन ए सतीश चंद्र शर्मा, ऑप्शन बी डी एन पटेल, ऑप्शन सी मनोज मिश्रा या ऑप्शन डी संजीव खन्ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सतीश चंद्र शर्मा। यहाँ 2022 के बारे में पूछा गया था, परंतु वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 31, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 किस संस्थान को मिला? ऑप्शन है ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईएससी बेंगलुरु, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली या ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 32, सरकारी आयोग गठन कब हुआ था? सहकारिता है यहाँ पर, सहकारिता आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1983 या ऑप्शन डी 1987। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1983। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 33, गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना में न्यूनतम जमा अवधि क्या है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष। हमने जो है प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन कवर किया था कि जोखिम वाली कंपनियों में, जोखिम वाली कंपनियों में निवेश करने वाला निवेशक किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं हमें।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है ऑप्शन ए बंसिका परमार, ऑप्शन बी प्रियंका बिष्ट, ऑप्शन सी दिया घोष, ऑप्शन डी करिश्मा खुराना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वंशिका परमार। मिस अर्थ 2022 बनी थी वंशिका परमार, पर 2023 की बात करें तो 2023 में प्रियन सेन जो है वो मिस अर्थ इंडिया बनी है 2023 में। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 35। वित्तीय सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ऑप्शन ए रंगराजन, ऑप्शन बी एन के से, ऑप्शन सी वाई वी रेड्डी, ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रघुराम राजन। वित्तीय सुधार समिति के अध्यक्ष थे रघुराम राजन। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 36। स्मार्ट इंडिया हैकाथन किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूचना मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर और यहां से हमारे पास शिफ्ट 3 23 फरवरी 2023 के प्रश्न हैं कुछ। और यहाँ प्रश्न क्रमांक 37। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मैशी मोदी तवलीन सिंह, यहाँ कुछ बुक्स के बारे में बताया है, ये बुक्स के नाम है और यहाँ पर राइटर या ऑथर के नाम है। ऑप्शन बी द लैक बुक जेके रोलिंग, ऑप्शन सी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया चेतन भगत, ऑप्शन डी अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा। तो यहाँ बताना है हमें सही सुमेलित क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में एक बुक का नाम दिया है अ सॉन्ग इन इंडिया, यह चेतन भगत की बुक नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के ऑथर का नाम है रस्किन बॉन्ड। ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। आप देख पा रहे होंगे कि हर शिफ्ट में जो है बुक के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 38। भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य किस राज्य में होगा? ये प्रश्न रिपीटेड है, पिछली शिफ्ट में भी आया था। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 39। मादक पदार्थों पर सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह ने किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021 या ऑप्शन डी 2022। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2022। गृह मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन 2022 में किया। अगला प्रश्न फिर से एक बुक के बारे में पूछा है। प्रश्न क्रमांक 40। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ऑप्शन ए झुंपा लाहिड़ी, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झुंपा लाहिड़ी। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स बुक के राइटर कौन है? झुंपा लाहिड़ी। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 41। डेथ एंड इनसाइट स्टोरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जग्गी वासुदेव, ऑप्शन बी बाबा रामदेव, ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर या ऑप्शन डी ओशो। ये प्रश्न पिछली शिफ्ट में रिपीटेड है और यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन गलत आए थे एग्जाम में।
डेथ एंड इनसाइड स्टोरी के राइटर कौन है? सदगुरु। इस बुक के राइटर या ऑथर कौन है? सदगुरु है। यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत आए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 42, केलर समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017 या ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2015। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 43, जून 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ये प्रश्न जो है पिछली शिफ्ट से रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं, तो इनका आंसर देखते हैं हम। सतीश चंद्र शर्मा 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। वर्तमान में देवेंद्र कुमार उपाध्याय। प्रश्न क्रमांक वहीं पे डाल दो साहब। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 44, बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 किसे मिला? तो किसे मिला था? IIT मद्रास। सहकारिता आयोग का गठन, सहकारिता आयोग का गठन 1983 और गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना में न्यूनतम अवधि कितनी है? 1 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। आप अभी आबकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि आयोगों का गठन के बारे में पढ़िए। बौद्धिक संपदा पुरस्कार है, उसके न्यू अपडेट नेम्स देखिए, या फिर आप कमेंट करें तो हम सभी पुरस्कारों के 2024 और 2025 की सारी डिटेल्स लेकर आएंगे कि जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।